Hey guys, welcome back to Marvel FKB Phantom Kingdom Breakdown and I'm my friend JP। सबसे पहले आप सबको Marvel FKB की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। I'm sorry guys, क्रिसमस सीजन की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, but I'm back। बाय व्हाट इफ सीजन 3 के सारे एपिसोड्स रिलीज हो गए हैं और मेरे चैनल पर हर एपिसोड की ब्रेकडाउन वीडियोस इसी तरह आती रहेंगी, सो स्टे ट्यून्ड। और आज हम जानेंगे एपिसोड 2 में छुपी डिटेल्स जिन्हें आपने मिस कर दिया, क्योंकि ये एपिसोड जितना नॉर्मल देखने में लग रहा है ये उतना नॉर्मल नहीं है, बल्कि बहुत ही डार्क है। यहाँ स्टार्टिंग में वाडू एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे सेलेस्टियल्स 6 सिंगुलैरिटी से पहले के टाइम से एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ एगाथा एक अर्थ के नीचे रहने वाले सेलेस्टियल की पावर को ऑन करना चाहती है, लेकिन ये सब करने के लिए उसे एक रिचुअल करना होगा, जिस वजह से वो एक्ट्रेस बनने का ड्रामा कर रही है। इस एपिसोड में हमें 1920s या 1940s का बिल्कुल ही एक्यूरेट हॉलीवुड दिखाया जा रहा है, जहाँ लॉस एंजलिस का हॉलीवुड साइन ओरिजिनली हॉलीवुड लैंड साइन होता था, जहाँ टोनी स्टार्क के फादर हावर्ड स्टार्क ने हॉलीवुड में मूवीज बनाना शुरू कर दिया है और उसका असिस्टेंट डायरेक्टर जार्विस है और मूवी की लीडिंग एक्ट्रेस एगाथा हार्कनेस है। और क्योंकि उस जमाने में VFX नहीं था, इसलिए हावर्ड स्टार्क मशहूर होने के लिए एक असली जादूगरनी को कास्ट कर उससे जादू करवा रहा है, लेकिन वहाँ एगाथा का जादू नहीं चलता, तो वो हावर्ड को सजेस्ट करती है कि ऐसा करो, बॉलीवुड से किंगो को बुला लो। और फिर किंगो आ जाता है और उसका सॉन्ग बाजीराव मस्तानी के सॉन्ग से बिल्कुल सिमिलर है। और फिर इन दोनों में डांस बैटल हो रहा है इस मूवी के एक सीन के लिए, और डांस बैटल में पता चलता है किंगो जानता है एगाथा ने उसे क्यों बुलाया। फिर एगाथा उसकी पावर्स लेने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ जब एगाथा किंगो की पावर्स का मजाक उड़ाती है, तो हैरानी की बात यह है कि बैक डांसर्स भी वही सेम स्टेप्स करना शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। और फाइट में हमें पता चलता है कि एगाथा ने ऑलरेडी सभी इटर्नल्स की पावर्स को खुद में एब्सॉर्ब कर लिया है, इवन इकारिस की भी, जिसके बाद ये किंगो को समझाती है कि ये सब वो दुनिया को बचाने के लिए कर रही है उस सेलेस्टियल से, और अपना स्पेल कंप्लीट करने के लिए उसे किंगो की पावर्स की जरूरत होगी। किंगो बताता है कि एरिशद ने किंगो को नया प्राइम इटर्नल बना दिया है और उसे तिमोथ को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन एगाथा उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। फिर यहाँ हावर्ड स्टार्क की पार्टी हो रही है, जहाँ से ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी का नजारा क्लियरली विजिबल होता है, और फिर ये सब शूटिंग के लिए ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में चले जाते हैं और वहाँ से अरिशम को आते हुए हावर्ड स्टार्क देख लेता है। फिर यहाँ एगाथा किंगो की पावर्स छीनने की सेरेमनी शुरू करती है और उन पावर्स को एब्सॉर्ब कर बहुत ही पावरफुल हो जाती है, जिसे देखकर सीजन 1 के डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की वाइब्स आ रही हैं। और फिर वो तिमोथ की पावर्स को भी एब्सॉर्ब कर एक सेलेस्टियल बीइंग बन जाती है और अरिशम से फाइट करती है, जिसके बाद वो अरिशम की पावर्स को भी विचक्राफ्ट वाला स्टार बनाने के बाद एब्सॉर्ब कर लेती है। और अब एगाथा का असली रूप दिखता है, आई मीन वो अपनी औकात पर आ जाती है, जहाँ एगाथा दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती थी, बल्कि खुद को एक पावरफुल सेलेस्टियल बनाना चाहती थी। लेकिन किंगो उसे समझाता है कि दुनिया तुम्हें एक एक्टर के रूप में प्यार करती है, और एगाथा सुधर जाती है। और फिर रेड कार्पेट होता है और एंडिंग में वॉचर इसे एक हैप्पी एंडिंग बताता है, लेकिन तभी वॉचर के पीछे कई सारे सेलेस्टियल्स आ जाते हैं और वॉचर अपने हैप्पी एंडिंग वाले शब्द वापस ले लेता है, जिसका मतलब यहाँ क्रिएटर्स ने ओपन एंडिंग छोड़ दी है। मतलब यहाँ जो दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, और एक्चुअली यहाँ वॉचर इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, क्योंकि याद रखो लोकी के मल्टीवर्स को वॉचर ने व्हाट इफ सीजन 2 की एंडिंग में जाना था, एंड ऑब्वियसली ये एक नया मल्टीवर्स है, जिसका मतलब वॉचर की ऑब्जर्वेशन से पहले ही यहाँ स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। और शायद इस यूनिवर्स में एगाथा ने खुद का एक हैक्स किसी तरह से क्रिएट कर लिया है, या शायद उसने पूरी दुनिया को ही हैक्स बना दिया है, जिसकी वजह से हावर्ड स्टार्क अजीब तरीके से एक्ट कर रहा है, बिल्कुल जिस तरह वांडा के हैक्स में रहने वाले लोग कैरेक्टर में घुसकर रहते थे। और आप सब ऑलरेडी जानते हैं किस तरह से एगाथा को वांडा विजन में टीवी शो प्रोडक्शन का कितना शौक था, इसलिए यहाँ इसने अपने हैक्स में खुद को ही एक एक्ट्रेस बना लिया है, और ये हैक्स इसने सेलेस्टियल बनने के लिए ही बनाया है। और लोकी का नया मल्टीवर्स होने के कारण वॉचर भी नहीं जानता कि ये एक नॉर्मल यूनिवर्स नहीं है। सो बेसिकली यहाँ जैसा कुछ दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, एक्चुअली ये सब इंसान इल्यूजन में फंस गए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा सुपरमैन टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज क्लिप्स इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।